दोस्तों आप भी अगर सबसे चीप रेट में फ्लाइट टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में GoIbibo से फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूं, जहां पे सबसे पहले तो साइन अप बोनस आपको 150 से 250 तक आपको मिल जाएंगे। ये समय के हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी 150 कभी 250 कभी 100 मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बैंक ऑफर भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसी के साथ साथ नॉर्मल ऑफर जो इनका चल रहा होता है अपना, वो भी हम अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे एट द एंड कि कितना सस्ता हमें पड़ता है। इसी के साथ साथ A to Z स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप GoIbibo पे पहली बार बुकिंग कर रहे होंगे तो भी इस वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा, मैं जो लिंक दिया हूँ उसके थ्रू अगर आप साइन अप करते हैं नए नंबर से तो आपको 250 रुपए का गो कैश दिया जाएगा, जो कि उस पैसे को आप फ्लाइट बुकिंग के समय रिडीम भी कर सकते हैं, जो कि अभी मैं दिखाने ही वाला हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। GoIbibo ऐप को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। खैर चलिए, हमें जाना है फ्लाइट टिकट बुकिंग में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन शो कर रहा है फ्लाइट्स का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसी के साथ साथ देख लीजिए वन वे बुकिंग करना है तो आप वन वे के ऊपर टैप करेंगे, यानी कि कहीं सिर्फ जाना है या कहीं से सिर्फ आना ही है। ठीक है, अगर आपको राउंड ट्रिप करना है यानी कि जाना आना दोनों का टिकट एक साथ ही करना है तो भी आप कर सकते हैं। और मल्टी सिटी यानी कि घूम घूम के जाना है, ये सिटी से वो सिटी, वो सिटी से वो सिटी, तो भी आप बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वन वे ही सेलेक्टेड रहने देने वाला हूँ। और इसके बाद आपको फ्रॉम में सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ से फ्लाई करने वाले हैं, और टू में आपको सेलेक्ट कर लेना है यानी कि डेस्टिनेशन में कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ डिपार्चर डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे रिटर्न डेट हम कुछ भी नहीं डालेंगे। एडल्ट यानी कि कितने लोग आप जाएंगे तो एक एडल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और क्लास यहाँ पे हम इकोनॉमी में ही रहने देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, नर्स हैं, डिफेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटेगरी को टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बुकिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम में मैं दिल्ली ही रहने देता हूँ, टू में मैं बॉम्बे को हटा करके यहाँ पे पटना कर देता हूँ, और डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप डेट के ऊपर क्लिक करिएगा तो कैलेंडर टाइप से खुल के आ जाएगा। इसी के साथ साथ डेट के नीचे नीचे आपको अमाउंट दिखाया जाएगा। इस अमाउंट का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट इतने रुपए का आपको मिल सकता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जो प्राइस है वो बेस फेयर है, और जीएसटी वगैरह सारा कुछ सीट का पैसा वगैरह इंक्लूड होकर के ये पैसा बड़ा अमाउंट बन जाता है। चलिए एक बुकिंग मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे सस्ता फ्लाइट हमें यहाँ पे 4300 रुपये का दिखाया जा रहा है, जो कि है 30 जनवरी का। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ 30 जनवरी 2023 के ऊपर। ट्रैवलर के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख लीजिए जिनका उम्र 12 से ज्यादा है तो वो एडल्ट कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे प्लस करके आप ऐड कर सकते हैं। और जो चिल्ड्रेन है 2 से 12 साल का, उनका भी फुल टिकट लगेगा, ध्यान रखिएगा पूरा फुल टिकट लगेगा। और इसी के साथ साथ लेस देन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल से कम का जो बच्चा है जिसे आप गोद में लेकर के जाइएगा, उनका भी फिक्स प्राइस है 1500 रुपये। इंडिया में कहीं भी आप ट्रेवल करें फ्री में आप कोई भी बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 4 साल का हो। चलिए इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूं कि बच्चे के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर चलिए मैं मान के चलता हूं एक एडल्ट के लिए हम बुकिंग करते हैं, तो एक एडल्ट को मैं ओके कर देता हूं। अब डायरेक्टली हम सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट ही दिखाया जाए और घूम घूम के जो जाएगा उसको ना दिखाया जाए, तो आप इसके ऊपर टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम सर्च के ऊपर हम फिलहाल क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आ रहा है आपको स्किप कर देना है। और इसी के साथ साथ अब हमारे सामने फ्लाइट के बहुत सारे लंबे चौड़े लिस्ट निकल के आ चुके हैं, जहाँ पे एक डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो देख लीजिए पहला जो फ्लाइट है वो 10:10 में दिल्ली से चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 10:10 में फ्लाई करने का समय है। इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ता है। और बोर्डिंग टाइम में यानी कि 10:10 से 24 घंटा पहले आपका बोर्डिंग पास जनरेट करना पड़ता है, जो कि इनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। खैर इसको हम एंड में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 10:10 में ये फ्लाइट चलेगा, 1 घंटा 35 मिनट का सफर रहेगा। ठीक है, 11:45 में आपको पटना पहुंचा देगा। ठीक है, और इसका जो प्राइस बताया जा रहा है 4319 रुपये का बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ नीचे कुछ कूपन कोड हाईलाइट किए जा रहे हैं जिसके आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे सस्ता 4319 रुपये वाला ही है, तो इसी को हम बुक करेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे नीचे और भी फ्लाइट है। और एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये जो फ्लाइट है 7 बजे दिल्ली से चलेगा। ठीक है, कोलकाता में ये
8.5 घंटे का ले ओवर रहेगा, यानी कि 8.5 घंटा कोलकाता में रुकेगा। 8.5 घंटा आपको कोलकाता में रुकना है, फिर कोलकाता से पटना ये 15:30 में पहुंचाएगा। इसका प्राइस भी ज़्यादा है और नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, तो नॉन स्टॉप जो फ्लाइट नहीं रहेगा वो इस तरीके से आपका समय लेगा। चलिए फिलहाल मैं सबसे सस्ता वाला और पहला फ्लाइट को मैं बुक करता हूँ। फ्लाइट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ, सेम सीट के लिए आपको कई कैटेगरी मिल जाएंगे। देखिए अगर आप सेवर कैटेगरी में बुक करते हैं तो 4319 रुपया आपको लगेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ चेक इन बैग आप 15 किलो ले जा सकते हैं और हैंड बैग आप 7 किलो ले जा सकते हैं। हैंड बैग मतलब जो हाथ में लेकर के केबिन में बैठेंगे वो हैंड बैग हो गया, और केबिन बैग जो मतलब ठूस ठूस के ले जाया जाता है बैग वाले सेक्शन में, तो वो केबिन बैग हो गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 15 किलो से अगर ज़्यादा होता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके टिकट से महंगा आपका सामान का टिकट हो सकता है, ठीक है। ये एयरपोर्ट के ऊपर आपके लगेज का वेट किया जाता है। इसी के साथ साथ देख लीजिए सेवर कैटेगरी में आप बुक करते हैं तो कुछ आपको डिसएडवांटेज मिलते हैं कि अगर आप डेट चेंज करना चाहे तो पर पैसेंजर 2750 रुपये आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन फी 3000 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको 3000 काटे ही जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ का बेनिफिट आपको फ्लेक्सी प्लस कैटेगरी में मिल जाता है। अगर आप सेम टिकट को और 4300 नहीं 4900 रुपया देकर के बुक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे डेट चेंज फ्री है, ठीक है। यानी कि 3 दिन पहले तक आप डेट कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं लगेंगे। कैंसिलेशन चार्जेस देख लीजिए, वहां पे जो 3000 था यहाँ पे 500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि सेम टिकट को महंगा प्राइस में बुक करोगे तो आप कैंसिल करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है और डेट चेंज करने का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। इसी के साथ साथ देख लीजिए सेम टिकट को सुपर 6E में अगर आप बुक करते हैं तो देख लीजिए सामान वहीं पे आप 25 किलो तक ले जा सकते हैं और डेट चेंज आप 3 दिन तक फ्री में कर सकते हैं और कैंसिलेशन भी 500 रुपये रखा गया है। सीट आपको फ्री मिलेगा, खाना आपको फ्री मिलेगा, प्रायोरिटी चेक इन का आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि भीड़ में आपको लगने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक अलग सा रास्ता रहेगा जो तुरंत आप सीट तक पहुंच जाएंगे। सीट वही रहेगा, फ्लाइट वही रहेगा। चलिए ये सब के बारे में जानकारी देना जरूरी था, लेकिन हम बुक करेंगे सेवर कैटेगरी में ही, ठीक है। तो प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। तो अब देख लीजिए फ्लाइट का फाइनल इंफॉर्मेशन आ चुका है। 30 जनवरी का फ्लाइट होगा, 10:10, 1 घंटा 35 मिनट लगेगा, 11:45 में पटना पहुंचा देगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 2 दिल्ली में आपको ये फ्लाइट मिलेगा। लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना में आपको पहुंचा देगा, ठीक है। केबिन बैग आपका 7 किलो का होने वाला है, चेक इन बैग आपका 15 किलो का होने वाला है और खाना ऐड करना चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिसका पेमेंट अभी करना पड़ेगा और वहां पे आपको खाना मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे वॉलेट में जो 100 रुपये का गो कैश था वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो देख लीजिए 100 रुपये गो कैश अप्लाइड हो चुका है। नीचे आप प्राइस देखेंगे तो 4219 रुपया हो चुका है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो देख लीजिए 4319 रुपया है। चलिए मैं फिर से इसे अप्लाई कर देता हूँ। इसी के साथ साथ अब हम बैंक ऑफर अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल देख लीजिए मेन पेज के ऊपर सिर्फ 3 बैंक ऑफर ही दिखाए जा रहे हैं, बैंक ऑफर प्लस प्रमोशनल ऑफर जो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके जितने भी ऑफर चल रहे हैं सारे ऑफर को देखेंगे और सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट देगा वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले वाले ऑफर को अप्लाई करते हैं तो 300 इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और इसके लिए कोई भी एडिशनल क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे में देख लीजिए GI सुपर गेट 250 इंस्टेंट डिस्काउंट, इसमें भी कोई एडिशनल क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तीसरा देख लीजिए GIB फ्लाई EMI जो भी है, इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो 215 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हमें इस फ्लाइट टिकट को बजाज EMI कार्ड से बुक करना पड़ेगा। हालांकि वहां पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप ध्यान में रखें प्रोसेसिंग फी 119 रुपये प्लस GST, यानी कि करीब करीब 200-220 रुपये तक आपको लग सकते हैं नो कॉस्ट EMI के बावजूद भी, ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरा देख लीजिए चौथा देख लीजिए इंडसइंड EMI, यानी कि इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर हम बुक करते हैं वो भी नो कॉस्ट EMI में, तो 431 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा मेन चैनल क्रेडिट कार्ड का ही है, जहां पे मैं आपको क्रेडिट कार्ड बनाने का तरीका बताता हूं। मैं खुद 50 क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूं, तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं हमें। चलिए फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपको कोई भी एडिशनल क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, तब कौन सा ऑफर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहला वाला जो कि 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, इसके लिए कोई भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों अभी मैं वीडियोस बना रहा हूं तो और ये मैं अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देख लीजिए 300 रुपये सेव हो चुका है, ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। हालांकि दोस्तों अभी जब मैं वीडियोस बना रहा हूं तब कोई और ऑफर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैक्सिमम ऑफर 300 रुपये का है। जब कभी
कभी आप बुक करें तो वहाँ पे क्या पता 700 का हो, क्या पता 800 का हो, कभी 1000 का भी हो जाता है, 1500 2000 तक का भी हो जाता है डिस्काउंट, मैं कई बार देखा हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल अब स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए इंश्योरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आई विल टेक द रिस्क। अदरवाइज आप इंश्योरेंस ऐड करना चाहें तो 199 रुपये पर पर्सन आपको इंश्योरेंस लगेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ 199 ही नहीं, आगे चल के सारे अमाउंट के ऊपर जीएसटी ऐड होगा। तो मान के चलो 200 रुपये आपके इंश्योरेंस का हो गया और 36 रुपये जीएसटी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड कर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ऐड कर देना है। हालांकि साइन अप करते समय अगर आप ईमेल आईडी डाल दिए थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको टिकट भेजा जाता है। चलिए तो फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड कर देता हूँ। ऐड ट्रेवलर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो टाइटल आपको सेलेक्ट कर लेना है और नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेव एंड क्लोज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पैसेंजर डिटेल ऐड हो चुका है। ईमेल आईडी, तो चलिए ईमेल आईडी भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद बहुत सारे एडिशनल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप बिल्कुल ही ये सबको इग्नोर करें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट तक के लिए कैब चाहिए तो वो भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट से आपको कैब चाहिए तो वो भी यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये सबको कुछ भी टिक नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और देख लीजिए इंश्योरेंस के लिए आई विल टेक द रिस्क के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे और देख लीजिए अब हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्लाइट का फ्रंट साइड किधर है, बैक साइड किधर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ सीट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये देख लीजिए इस साइड वाले जितने भी टिकट है ये सब आपको विंडो सीट मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब विंडो सीट ना हो, यानी कि सभी सीट के साथ साथ विंडो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर से इस साइड के जितने भी सीट है सभी में आपको विंडोज मिलेंगे। ठीक है, बीच वाले सीट आपको सस्ता में मिल जाएंगे, विंडो वाले सीट आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे और साइड वाले सीट भी थोड़े से महंगे रहते हैं। बीच वाले अक्सर कम प्राइस के होते हैं या फ्री वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक फ्री वाला सीट को मैं बुक करके दिखाता हूं आपको। खैर रहने दीजिए दोस्तों, फ्लाइट के ऊपर जाना है तो विंडो सीट ही क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 5F को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देख लीजिए 250 रुपये का एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा हमें विंडो सीट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। खाना पीना आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं भाई, 1.5 घंटे में क्या ही हमें भूख लग जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हमारा फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर आ चुका है। तो देख लीजिए पेबल अमाउंट जो है वो 4468 रुपये का हो चुका है। आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पैसे किस किस चीज के लग रहे हैं। खैर चलिए इस बुकिंग को कंफर्म करते हैं। पेमेंट ऑप्शन में देख लीजिए आप यहाँ पे यूपीआई सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज पे वाया अदर यूपीआई आईडी, यानी कि आप अपना गूगल पे, फोन पे का यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी इस पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल वॉलेट में भी बहुत सारे वॉलेट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, पे लेटर में भी आपको बहुत सारे पे लेटर, लेजी पे, सिंपल, ICICI पे लेटर, जेस्ट मनी, ओला मनी, HDFC फ्लेक्सी पे, ट्रिप मनी। ठीक है, EMI ऑप्शन में नो कॉस्ट EMI में भी बहुत सारे आपको नो कॉस्ट EMI में बजाज, इंडसिंड, HDFC और ICICI के क्रेडिट कार्ड से आप नो कॉस्ट EMI में बुक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, मैं बुक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमें नीड नहीं है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ, जैसे ही आप बुक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर प्रॉपर बिल विथ आपका PNR नंबर, आपका पैसेंजर डिटेल जो भी है सारा कुछ आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको PNR नंबर मिल जाता है, सबसे मेन वही होता है, वही नंबर होता है। उसके बाद ट्रेवल डेट से 24 घंटे पहले, 24 या 48 घंटे पहले और वेब चेक इन आपको करना पड़ता है। जो कि इंडिगो का अगर टिकट है तो इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और OTP सबमिट करके आप बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। बोर्डिंग पास जनरेट कर लेंगे, वही बोर्डिंग पास से आपका पूरा ट्रेवल होगा। ये जो बुकिंग की है, ये PDF या ये बुकिंग का स्क्रीनशॉट कोई कहीं पे नहीं पूछेगा। बस आपका जो बोर्डिंग पास होता है वो सबसे मेन होता है, वही बोर्डिंग पास और एक आप अपना ID प्रूफ, जो भी नाम से आपने ये टिकट बुकिंग किया सेम नाम का ID प्रूफ होना चाहिए और आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्डिंग पास के ऊपर ही सीट नंबर, गेट नंबर, बोर्डिंग टाइम, ठीक है, चेक इन टाइम सारा कुछ लिखा रहेगा। और उसके बाद जो फ्लाई आप करिएगा तो आपके केबिन में ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका जो केबिन बैग है वो कितने नंबर बेल्ट के ऊपर आने वाला है। तो जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे उतने नंबर बेल्ट के ऊपर आप पहुंचेंगे और आपका सामान घूम रहा होगा, आप अपना बैग उठाएंगे और निकल जाएंगे।
तो बाकी दोस्तों साइन अप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दे दिया हूँ, जहां से गोवा विवो में साइन अप करेंगे तो मिनिमम 150 मैक्सिमम आपको 250 रुपये का साइन अप बोनस मिल जाएगा। इसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड वाला भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।